जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़। आप सभी देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर जीके का आपका टेस्ट लगाया हुआ है। सभी साथी अपना टेस्ट लगाएं और लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देते जाएं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मी की किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो जीके सभी के लिए है। तो सभी साथी जो हैं अपना रोज़ टेस्ट लगाया करें और अपनी तैयारी देखते रहें। इसके अलावा एसएससी जीडी या और भी कोई एग्ज़ाम जिसमें जीके का पोर्शन रहता है, आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। तो नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र जो हैं वो कनिष्क के समकालीन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट या पल्लव? तो जो राष्ट्रकूट शासक हुए हैं उन्होंने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया है और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादशी भी था? एक राजा हुए हैं जिनका ये उपनाम रहा है, तो ये आपको बताना है। तो मौर्य राजा जो अशोक हुए हैं, महान राजा, उनका नाम देवनाम पियादशी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता, रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका जातक। ठीक है, अजंता में चित्रकारी। मैंने यहाँ पे विजिट भी किया है और काफ़ी अच्छी जगह है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है ये। एक बार सभी को ज़रूर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसका किसी को भी गलत जवाब नहीं देना है, सभी सही आंसर देंगे। अगर इसका गलत जवाब देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अभी पर्याप्त नहीं है। तो समुद्रगुप्त जो हैं वो भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी, बताएं। तो कुषाण काल में विकसित हुई है गांधार कला जो है, कुषाण काल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? इम्पॉर्टेंट है ये भी। कुछ क्वेश्चन हार्ड लेवल के और कुछ इजी लेवल के रखे हैं। नॉर्मल की क्यूज आपका लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आंसर्स दें। तो उज्जैनी उनका घर आए, उज्जैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? नहीं लड़ी है, ये क्वेश्चन है आपका। एक तो नहीं वाली जो चीज़ है उसको एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि नहीं की वजह से कई बार जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी। ठीक है, समझ गए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार एलोरा ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित थे, बताना है आपको। तो ये चोल वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन राजा कहाँ करते थे अपनी धार्मिक सभा, ये आपको बताना है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी आपके जीके में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रयाग में करते थे अपनी धार्मिक सभा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुकला? जल्दी बताएं। वास्तुकला। एक तो आप लोग जो है आपका क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके बाद में जो आपका ऑप्शन है वो लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर लिखें साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक आपको बताना है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या कुमारगुप्त प्रथम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये पिछली बार एसएससी जीडी में भी आया हुआ था और 2015 के जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था उसमें भी मिला था आपको। तो श्रीगुप्त जो हैं वो ऐसे माने जाते हैं कि उन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है, या ये प्रथम शासक हैं गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? आर्मी में क्वेश्चन बार बार रिपीट में होता है, तो ये क्वेश्चन का जवाब तो सभी को सही करना ही होगा। ठीक है, चलिए, तो तांबा जो है उसका सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था, तांबा धातु का, और फिर उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग और किफ़ायती धातु धीरे धीरे उपयोग में आने लगी थी जैसे जैसे मनुष्य को ज्ञात हुई, पर सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक ये बहुत महान चिकित्सक माने जाते हैं, और ये किसके दरबार में थे ये आपको बताना है यहाँ पे। तो ये कनिष्क के दरबार में थे। हाँ, सभी लोग अपने जो, कई लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर दे रहे हैं, तो आपको जो लाइव चैट का आपका बॉक्स है उसमें आंसर देना है। ठीक है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा बताएं। तो पाली भाषा थी, पाली भाषा। ठीक है, हाँ, सभी को जय हिंद, और जल्दी जल्दी अपने आंसर्स जो हैं देते जाएं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के काल का पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, बताएं। तो प्रच्छय स्वेच्छाचारी शासन जो है उसका वर्णन इसमें रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी, ध्यान होगा आपको, तो ये क्वेश्चन में बनता है। यहाँ से आपको काल बताना है कि कौन से काल किसके युग में ये रहे थे। ठीक है, तो गुप्त वंश में रहे थे, गुप्त वंश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः नालंदा विश्वविद्यालय तो बौद्ध धर्म में, ये ऑप्शन सही होता हुआ। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स में। अगर ये क्वेश्चन गलत करते हैं ना तो बहुत ख़राब बात है, और मैं बहुत गुस्सा होने वाली हूँ। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। चलिए, कुशीनगर जो है वो बुद्ध का निर्वाण स्थल रहा है। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तृतीय बौद्ध परिषद तो ये पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज तो ये 1922 में हुई थी। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी सर्वप्रथम। हड़प्पा सभ्यता से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो जो आपका टॉपिक वाइज क्लासेस हों वो ज़रूर लिया करें। टॉपिक वाइज क्लासेस में कम लोग आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा, टॉपिक टू टॉपिक आपको पता होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से आपको। तो टॉपिक वाइज जो साइंस और जीके की क्लासेस लगती हैं उनको ज़रूर लें। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम टाइम पर सभी चीज़ें जो है आपको मिलती रहें। ठीक है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी वो पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो पोट्री कला आपको पता है, मृद भांड तो जो प्राप्त हुए थे खनन में, तो पोट्री कला तो थी, आभूषण थे, बढ़ईगिरी थी, काष्ठ की मूर्तियाँ और सामान मिले हैं आपको, तो काष्ठकारिता थी। तो लुहारगिरी, लुहारगिरी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारत का स्लोगन है, नेशनल स्लोगन आपको पता ही है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से। चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, पुराना शहर आपको बताना है।
तो हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर था, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है और यह एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि नगर नियोजन इसमें बहुत ही शानदार तरीके से था। आपको पता है कई हज़ार सालों तक जो है भारत जीडीपी में नंबर 1 पे रहा है और धीरे धीरे हमने क्या ऐसी गलतियां हुई है हमारे देश में कि जीडीपी हमारी डाउन गई है। बट जो है चलो हमें हमारे प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो हड़प्पा पुराना शहर था सबसे पहले जो भारत में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसके पूजा से मिलता है? ऑप्शंस है आपके सामने और आपको आंसर बताना है जल्दी। तो पत्थर, पेड़ और पशुओं की जो पूजा का प्रमाण है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो ये आज हमारे 25 क्वेश्चंस जीके में हिस्ट्री पोर्शन के हमने किए हैं और रेगुलर जो है साइंस की और जीके की आपकी क्विज़ क्लासेस चलती ही रहेंगी। तो सभी को रोज़ रेगुलर क्लासेस लेनी है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है। एक बार सभी साथी जय हिंद बोल देंगे और क्लास को फिनिश करते हैं फिर हम। जय हिंद साथियों, बाय।